नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। मुंबई में अमिताभ के घर के बाहर कोविड पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन उनके पुत्र अभिषेक बच्चन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ ही मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार और महामृत्युंजय मंत्रों के साथ यज्ञ हवन भी शुरू। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ और उनके बेटे अभिषेक को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नानावटी अस्पताल में भर्ती अमिताभ बच्चन ने अपने समर्थकों और चाहने वालों को दिया संदेश। कोरोना योद्धाओं का भी बढ़ाया हौसला। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने कोरोना संक्रमण के बीच एक कविता को ट्वीट किया था। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ट्वीट कर कहा, प्रिय अमिताभ बच्चन जी, पूरे देश के साथ आपके जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। अनुपम खेर ने भी अमिताभ बच्चन को किया ट्वीट, कहा, आपने अपने जीवन में हर कठिनाई हर मुश्किल को अपने मनोबल से परास्त किया है। महानायक अमिताभ बच्चन के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए सचिन तेंदुलकर ने कहा है, उन्होंने ट्वीट किया, अमित जी ख्याल रखें। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर की मां समेत भाई और भाभी कोरोना संक्रमित, सभी की टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अनुपम खेर ने ट्वीट कर दी जानकारी। अनुपम खेर ने भी कराया था टेस्ट, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव। एक्ट्रेस रेखा के सिक्योरिटी गार्ड को कोरोना पॉजिटिव, बीएमसी ने सील कर दी है। रेखा का बंगला भी एक्ट्रेस को दी गई है कोरोना टेस्ट कराने की सलाह। कोरोना को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। सोमवार से खुलेंगे उत्तर प्रदेश के कार्यालय और बाजार। हर हफ्ते 5 दिन बाजार और कार्यालय खुले रहेंगे। गुरुग्राम में सीआरपीएफ का पौधा लगाओ अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बनाया गया चीफ गेस्ट। यूपी सरकार बुला सकती है विधानसभा का मॉनसून सत्र। 20 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जारी होगी आधिकारिक सूचना। प्रियंका ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजा पत्र को फेसबुक पर किया शेयर। पीसीएस मणिमंजरी राय की मौत को लेकर भेजा गया पत्र। युवा पीसीएस अफसर मणिमंजरी को हमने खो दिया, मामले में पारदर्शी जांच की जरूरत। सुशील मोदी ने आरजेडी को बताया कमजोर छात्र, तो तेजस्वी यादव बोले, राजद के डर से 24 साल से नीतीश कुमार के पिछलग्गू बने हुए हैं। हमीरपुर में लॉकडाउन का जायजा लेने देर रात भारी पुलिस बल के साथ सड़क पर निकले पुलिस अधीक्षक। बेवजह घूम रहे लोगों को लगाई फटकार। चित्रकूट में मुखबिर की सूचना पर 10,000 की इनामी डकैत मंजू पटेल से पुलिस की मुठभेड़। इनामी डकैत को लगी पुलिस ने गिरफ्तार किया, गोली लगी है। नए वाहनों के पंजीकरण से पहले फास्टैग डिटेल लेना जरूरी। नेशनल परमिट वाले वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते वक्त भी फास्टैग डिटेल लेना जरूरी है। एसआईटी की गठित की गई टीम चौबेपुर के गांव पहुंची है। विकास दुबे के घर में जांच करने के बाद टीम क्राइम सीन पर काम कर रही है। एसआईटी ने संभाली जांच की कमान। जांच के लिए गठित एसआईटी कानपुर पहुंच गई है और टीम के अध्यक्ष भी पहुंचे हैं कानपुर। मामले की जांच शुरू करेंगे। अलीगढ़ में एक महिला ने अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मछली की तरह दिखने वाले बच्चे को जन्म दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक 20 लाख बच्चों में एक बच्चा हेरिक्विन एक्थिसियोसिस बीमारी से पीड़ित होता है। बागपत में सिपाही ने पत्नी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, बाद में खुद भी फांसी लगा ली है। आपसी कलह इसकी वजह बताई गई। बदायूं में एलपीजी सिलेंडर लीक होने से आग लगी है। झोपड़ी जलकर आग हुई। घर में रखे कपड़े, रुपए, अनाज सब कुछ जलकर खाक हुआ। ललितपुर में कमिश्नर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने दवाओं के स्टॉक का भी जायजा लिया है और डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के मद्देनजर विशेष निर्देश भी जारी किए हैं। गोरखपुर में कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ने से कोविड के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है, जिसे लेकर शासन ने निर्देश फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है। कानपुर यहां वाहन चेकिंग के दौरान एक महिला पुलिस से उलझी और महिला खुद को वकील बता रही है। कार सवार महिला को मास्क नहीं लगाने पर पुलिस ने टोका था। महिला कैसे पुलिस से उलझी है। देश में 8.5 लाख के पार पहुंची कोरोना पॉजिटिव की संख्या। अब तक 22,600 से ज्यादा मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 5,15,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक होकर लौट चुके हैं अपने घर।
यूपी में पिछले 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 1403 नए कोरोना मरीज। संक्रमण में एक दिन में 24 लोगों की मौत। अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 35,000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना के अब तक 3,417 केस। शनिवार को 45 नए केस आए सामने। देहरादून 21, उधम सिंह नगर में 14 नए केस। महाराष्ट्र राजभवन में 16 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने खुद को किया क्वारंटीन। संभल में कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में मिले 38 नए कोरोना पॉजिटिव। जिले में कुल 520 कोरोना पॉजिटिव। अब तक 8 लोगों की जान गई। गाजियाबाद में कोरोना के 147 नए मरीज आए सामने। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 3016। 1747 मरीज अब तक डिस्चार्ज। बरेली में कोरोना से 24 घंटे में 3 लोगों की मौत। जिले में अब तक 21 लोगों की कोरोना से जान गई है। सीएमओ के बाद उनके बेटे और स्टाफ के 5 लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। कानपुर में 55 घंटे के लॉकडाउन का शहर में असर दिख रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लोग जरूरी काम के लिए ही बाहर निकल रहे हैं। बांदा में कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने से 2 व्यक्ति हुए कोरोना पॉजिटिव। 30 कोरोना पीड़ितों का राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। अब तक 72 मामले सामने आ चुके हैं। 42 कोरोना पीड़ित उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। हरदोई में कोरोना संक्रमित सीओ की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हुई है। कोरोना से संक्रमित हो गए थे सीओ नागेश मिश्रा। हालात बिगड़ने पर लखनऊ किया गया था रेफर। आज सुबह पीजीआई में उनकी मौत हुई। मेरठ में घर घर सर्वे और एंटीजन टेस्ट का अच्छा असर। 2 जुलाई से 10 दिन के लिए किए गए 20,000 सैंपल। कोरोना मरीजों का आंकड़ा कुल है 1433। विकास के करीबियों पर कसा जा रहा है शिकंजा। लखनऊ में जय वाजपेयी से मिली जानकारी में जुटी हुई है ईडी। लखनऊ में शहीद सीईओ देवेंद्र मिश्रा के पत्रों की अनदेखी में फंस सकते हैं अनंत देव। लखनऊ की आईजी लक्ष्मी सिंह ने भी मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि एसटीएफ से अनंत देव हटा दिए गए। विकास दुबे हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम एसीएस संजय की अध्यक्षता में होगी जांच। 31 जुलाई तक शासन को सौंपनी होगी रिपोर्ट। बागपत में सिपाही ने पत्नी को मारी गोली। पत्नी की हत्या के बाद सिपाही ने फांसी लगाकर जान दी। हापुड़ में कार सवारों ने टोल के गुंडों ने मारपीट की है। टोल टैक्स को लेकर विवाद हुआ। सीसीटीवी में कैद टोल कर्मियों की मुंबई गुंडे का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। कोरोना संक्रमित सीईओ का लखनऊ पीआईजी में निधन हुआ। इलाज के दौरान सीईओ हरियाणा नागेश मिश्रा की जान पर बनाई। हालात बिगड़ने पर लखनऊ रेफर किया गया। ताजगंज में सिलेंडर फटने से भीषण हादसा। हादसे में महिला गंभीर रूप से झुलसी है। अस्पताल में रेफर किया गया। प्रतापगढ़ में सोशल मीडिया पर छलका है कोरोना पीड़ित प्राइवेट का दर्द। आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पताल की बदहाली को बताता नजर आया। सीतापुर में जूते चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बलरामपुर में भारी संख्या पहुंचे हैं टिड्डी दल ने। पेड़ों और फसलों पर जमाया डेरा। टिड्डियों को भगाने में जुटे ग्रामीण। हरैया के लौककला और कोतवाई देहात के कलवारी गांव में भारी संख्या में पहुंचा है टिड्डी दल। बलरामपुर पहाड़ी नालों में उफान से तराई इलाकों में बाढ़ आई है। पानी में बह गया। दलिया मथुरा मार्ग पर बना हुआ पुल। आने जाने का रास्ता बंद। जम्मू कश्मीर में तहरीक-ए-हुर्रियत के चेयरमैन अशरफ सहराई पीएसए कानून के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। बीएसएनएल ने अपने पॉपुलर वर्क एट होम ब्रॉडबैंड प्लान में 26 जुलाई तक वैलिडिटी को बढ़ा दिया है। कंपनी ने इस वर्क एट होम प्लान को प्रमोशनल ब्रॉडबैंड प्लान में के तौर पर मार्च में पेश किया था। प्लान के तहत लॉकडाउन के दौरान बीएसएनएल लैंडलाइन ग्राहकों को मुफ्त में इंटरनेट कनेक्शन वर्क एट होम देती है। कोयंबटूर में 19 साल के एक युवक ने बैंक खोलने की कोशिश कर दी। सीबीआई की एक ब्रांच खोलने की कोशिश के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया। डीमार्ट को पहली तिमाही में झटका लगा है। शुद्ध लाभ में से 87.6% की कमी आई। राधाकृष्ण दामानी हैं डीमार्ट के मालिक। कण्वाश्रम के विकास को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। हरक सिंह रावत ने कांग्रेस पर लगाया था अड़ंगा डालने का आरोप। ऋषिकेश से अच्छी खबर है। एम्स में
कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 82% हो गया है। अब यहां कोरोना संक्रमित केवल 20 एक्टिव केस ही शेष। काशीपुर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या के बाद अब पुलिस एक्शन में आई है। यहां 2 लोगों पर इस वायरस को फैलाने का मुकदमा दर्ज किया गया। 40 लाख के लोन के बदले 4 लाख की रिश्वत मांगने के उत्तरकाशी जिला सहकारी बैंक के जीएम सुरेंद्र प्रभाकर पर लगे हैं आरोप फिलहाल साबित नहीं हुए। हरिद्वार के लक्सर में अवैध खनन का माम समेत 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया है। मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद। पिथौरागढ़ में हुई जेल को बनाने के लिए भारी भरकम धनराशि जारी कर दी गई है। बता दें कि बीते 1 दशक से खंडहर में तब्दील हुई जेल की अब आखिरकार हुक्मरानों को याद आ ही गई। टिहरी में फेरी बोट बंद होने से परेशान दर्जनों गांव के लोगों को परेशानी हो रही है। पैसा नहीं मिलने पर फेरी बोट टीएचडीसी ने फेरी बोट वालों को पैसा नहीं दिया है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में सुबह से ही बारिश हो रही है। अल्मोड़ा में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। जिले में सुबह से ही झमाझम बारिश शुरू हो गई है। ओवरलोडिंग की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हरकत में आई प्रशासन ने बड़ी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रशासन ने अवैध खनन सामग्री ढो रहे 12 डंपरों को सीज किया है। हरिद्वार में लक्सर में अवैध खनन के माल समेत 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया गया सीज। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने ट्रैक्टर चालकों से खनन की अनुमति के कागज मांगे जो नहीं मिले। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। नाजिम और सुलेमान यूपी के रामपुर के रहने वाले हैं। नई टिहरी पहुंचे उत्तराखंड वन पंचायत सलाहकार परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र विश ने कांग्रेसी नेताओं पर हमला बोला है। कहा है आपदा की इस घड़ी में कांग्रेसी नेताओं ने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। पिथौरागढ़ की मुंसियारी बरसाती नदी को पार करने के लिए हर साल गांव वाले बनाते हैं लकड़ी का टेम्परेरी ब्रिज। नई टिहरी में पानी के लिए होती है पनियारी देवी की पूजा। सुई देवी के मंदिर में घड़े में भरकर रखा जाता है साफ पानी। नैनीताल में बंद होटलों को खोलने की तैयारी भी शुरू। कोरोना के चलते क्वारंटीन सेंटर में तब्दील 81 होटल्स को किया गया क्वारंटीन सेंटर से मुक्त। होटल एसोसिएशन इन होटलों को खोलने की तैयारी कर रहा है। मंदिरों पर नियंत्रण के कानून पर बीजेपी सांसद ने ही उठाया गंभीर सवाल। अजय भट्ट ने कहा है कि 4 धाम देवस्थानम एक्ट पर दोबारा विचार करे राज्य सरकार। हरिद्वार में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नोकझोंक देखने को मिली है। सड़कों की बदहाली को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मदन कौशिक